जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। अब समाचार देखबो विस्तार ले और ब्रिटेन में सबले पहली बात करबो माघी पुन्नी मेला के। तो 19 फरवरी ले राजिम माघी पुन्नी मेला के शुरुआत होते 4 मार्च तक महाशिवरात्रि तक चलने वाला ये आयोजन की तैयारी पूरा हो चुकी रही। सौ सरकार के घोषणा के बाद ये पहली घाव है जब पुन्नी मेला के आयोजन करे जाते जे खबर राजिम के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में अस्थायी मेला से बसाएगी। राजीव लोचन के प्रताप, महादेव के भुइया, तेली बाई के तपोभूमि, पवन दीवान के कर्मभूमि और त्रिवेणी संगम हौजी हमर राजिम। अब राजिम कुम नहीं, हमर राजिम माँ पुन्नी मेला लगे बर जात है। मंगलवार यानी 19 फरवरी ले राजिम पुन्नी मेला के शुरुआत होही। ये दरी राजिम मेला के स्वरूप आने हैं एकदम छत्तीसगढ़िया। 4 मार्च महाशिवरात्रि तक चलने वाला ये मेला माँ ये दरी मुरुम के जगह रेती के सड़क बनाए गए हैं। श्रद्धालु मन पर 3 घाट बनाए गए हैं, जिमा एक घाट ला त्रिवेणी संगम, दूसर ला पर्व स्नान और तीसर ला महानदी घाट के नाव दे गए हैं। तैयारी के जायजा लेबर राजिम पहुँचे धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू तैयारी जल्द पूरा करे के निर्देश दे है। चूँकि हमारे लिए ये पहला आयोजन है तो इस साल हम लोग जितना अच्छा हो सकता है विचार विमर्श करके पुराने अनुभवों के आधार पर, यहाँ के साथियों के अनुभव के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। और इस साल अगर कोई कमियां जहाँ दिखेगी उसको अगले साल जरूर सुधार करेंगे। ये दरी राजिम माघी पुन्नी मेला के एक और विशेषता होही। ये सो कोनो बाहरी कलाकार यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं देही, बल्कि खाली स्थानीय कलाकार छत्तीसगढ़ी माटी के पारंपरिक लोक कला ला मंच में प्रस्तुत करही, जेखरो मन हकदार है। 15 दिन तक चलने वाला ये मेला के सुरक्षा के घलो पुख्ता इंतजाम करेगे है। ये दरी राजिम में न तो कुंभ के दिखावटी चकाचौंध नजर आई और न ही बाहिर डहार ले आए साधु संत के जमावड़ा लगी। ये दरी देखे बर मिली तक खाली छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मेला जहाँ छत्तीसगढ़ के कला और परंपरा हुई। आस्तिक मानिकपुरी, IBC 24 राजिम। तो देश भर में माघी पुन्नी मेला के आयोजन करे जाते त एक खबर ऊपर रायपुर के महादेव घाट ले हमारे संग जुड़े थे हमारे सहयोगी नेहा के शर्वानी। नेहा, जैसे कि पूरा देश में माघी पुन्नी मेला के आयोजन करे जाते, रायपुर के महादेव घाट में कैसे तैयारी करेगे है और बिहिनिया आप का कुछ देख पाता हो? जी राहुल, अभी हमन यहाँ जिन रायपुर के प्रसिद्ध महादेव घाट है वहाँ खड़े हैं और यहाँ जिन सबले ज्यादा ये मान्यता वाला मंदिर है और आज जिसने माघ पूर्णिमा के दिन है हिंदू धर्म में एक हर जन पर्व के जो महत्व है वो बढ़े, तब इसने आज के दिन स्नान के भी महत्व है। तो जो सूर्योदय के पहले जो स्नान होते वो हर यहाँ पर करे जा चुके हैं। जैसे सूर्योदय के पहले ही कई श्रद्धालु मन यहाँ पर स्नान करे जा चुके हैं। अब जिन समय है घाट स्नान के बाद पूजा पाठ के जिन समय आ गए, तो अभी जिन श्रद्धालु मन है वो पूजा पाठ में भिड़े। तो मैं यहाँ के श्रद्धालु मन नहीं जाना कि का कुछ आज के दिन के महत्व है, जी बताओ। आज के माघी मेला है, पुण्य दिन पूजा पाठ भोलेनाथ है प्रगट यहाँ के स्नान पूजा पाठ करते मस्ता नंदिया में दिया उठाल थे पूजा पाठ स्नान दो करके बढ़िया भोलेनाथ यहाँ प्रसिद्ध है। हो गए ना? तो सुना आपने आज जिन स्नान पूजा पाठ दान पुण्य सबके महत्व है, तो उसने ही आज जैसे कि जो ये संयोग बनते जिन माघ पूर्णिमा के वो उसने होते कि कर्क राशि में जिन चंद्रमा प्रवेश करते और मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते, तब जाके जो आज माघ पूर्णिमा के जो संयोग बनते। तो आज के जो संयोग बने हैं वो बहुत ही महत्व है। साथ ही ये भी बताना चाहें कि जो ज्योतिष के अनुसार जिन बताना चाहा कि आज जो घाट स्नान होते, आज जो दान पुण्य पूजा पाठ होते, ओकर जो मान्यता है वो आज के दिन करे पर पूरा जो तीर्थ स्थल जाकर के जो पुण्य प्राप्त करते वो आज के दिन यहाँ पर प्राप्त होते। तो इसलिए जो किसी भी पवित्र नदी या पवित्र घाट में एक हर जन स्नान भी करे जा सकते। और सबले खास जन है आज यहाँ पर पुन्नी मेला के घलोक आयोजन हुई। पुन्नी मेला में भी सब रायपुर के जितना आंचलिक गांव है आसपास के देश वहाँ से लोग मनाही और अपन दुकान में लगाही। तो आज शाम के यहाँ पर काफी भीड़ भी देखे जाए। नेहा, सुरक्षा का व्यवस्था देखे जाते काबर के पहली घलो की हाँ महादेव घाट में कई गांव दुर्घटना हो चुकी है, ता एला लेके का कुछ व्यवस्था प्रशासन डाले करेगे है?
हाँ राहुल, यहाँ पे जन भीड़ भी पुन्नी मेला है तो भीड़ तो बढ़ने हुई का है कि आसपास के जन गांव मन के तो दुकानदार तो आए ही हैं, साथ ही जन बहुत सारे जन श्रद्धालु मन भी यहाँ आते, दर्शन करे बर आते, पुन्नी मेला में घूमे आते, खाए कुछ खरीदे पर घलोक आते। तब पुलिस के व्यवस्था भी यहाँ पर अभी सुबह ले यहाँ पे जन जारी कर दे। तब भीड़ आप मन देख सको तो कि यहाँ पर भीड़ भी बहुत है और ऐसने करके अभी शुरुआत हो गई श्रद्धालु मन के पूजा पाठ के बाद जन पुन्नी मेला के घलोक आयोजन हुई। तब मंदिर में आप मन ला मैं भीड़ दिखाना चाहा कि भीड़ अभी सुबह ले ही चालू हो गए हैं, साथ ही कई जन दुकान है वो और खुल गई से। तो ऐसने करके यहाँ पर आज जन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के कर दी रही है। जी राहुल। चलो नेहा, आपके जानकारी पर धन्यवाद। आज बराई मेला हो जैसे कि बिहिनियले यहाँ देखे जाते हैं, श्रद्धालु बड़े संख्या में यहाँ पहुंचते और आस्था के पुण्य स्नान घलो करते। बारथा नागू रमन सरकार के चरण पादुका वितरण योजना ला भूपेश सरकार हा बंद कर दे है। विधानसभा में बीजेपी विधायक के सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर हा सदन में ये जानकारी दी से। तारांकित सवाल के तहत पूर्व मंत्री हा ये सवाल वन मंत्री ले पूछे रहे इसके का राज्य सरकार हा चरण पादुका वितरण योजना निरस्त कर दे है। यदि ऐसे है ता का एखर बदला राज्य सरकार अब नगद राशि देही और देही तो दर के निर्धारण प्रति जोड़ा कतका रखेगे। ये सवाल के जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर हा बताइस के छत्तीसगढ़ शासन हा तेंदुपत्ता संग्राहक ला चरण पादुका वितरण नहीं करे के फैसले है और फिलहाल एखर जगह तेंदुपत्ता संग्राहक ला नगद राशि दे के निर्णय नहीं ले गए। हालांकि सदन के बाहर डाहिर मीडिया ले चर्चा के बेरा मंत्री मोहम्मद अकबर हा बताइस के ये योजना बंद नहीं करेंगे बल्कि एक हर जगह तेंदुपत्ता संग्राहक मल्ला नगद राशि दी जाही। संगी ओहा चरण पादुका योजना के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाइस। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता का जो पारिश्रमिक होता है उसको 2500 से बढ़ाकर 4000 कर दिया और 4000 करने के बाद कोई योजना बंद की जा रही है इस प्रकार की कोई बात नहीं है। पूरा पैसा हितग्राहियों को जो उनके हक का है वो दिया जाएगा और वो अपने चॉइस के हिसाब से जो चाहे वो खरीदें। भाई नगद पैसा लेने से और अच्छे क्वालिटी का चरण पादुका खरीद सकते हैं। अभी फिलहाल तो कई किस्म की जांच की शिकायतें आई है, खरीदी में अनियमितता की शिकायतें आई हैं। तो ये पूरा पैसा यदि हितग्राहियों को मिल जाए तो और अच्छे ढंग का चरण पादुका वो खरीद लेंगे, इसमें बुराई क्या है। चरण पादुका योजना बंद नहीं की जानी चाहिए, इसमें कोई बहुत आर्थिक संकट नहीं होता और ये डिपार्टमेंट ने लगातार वर्षों करते करते इस योजना में एक एक व्यक्ति के नाप के जूते बनने तक की प्रक्रिया तक पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि इस योजना को कंटिन्यू करनी चाहिए। कैश ट्रांसफर कहीं कोई चीज उपाय नहीं। यदि चावल के बदले में आप नकद दे दोगे, यदि पीडीएस में उनको चावल ना दे के उनको नकद दे दिया तो उसका कितना उपयोग कितना दुरुपयोग होता है ये सब जानते हैं। सरकार के पास कोई नई योजना और पुरानी योजनाओं के लिए फंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम, नामों को परिवर्तन कर देने से सरकार नहीं चल सकती। विधानसभा चुनाव में बड़े जीत के बाद अब कांग्रेस लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। यही कारण है कि पर्यवेक्षक और कांग्रेस नेता अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारी मल्ले 1-to-1 चर्चा करके रणनीति बनाते। सरगुजा कांग्रेस कार्यालय में गलोक वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण उराव और मंत्री टीएस सिंहदेव लोकसभा चुनाव ला लेकर रणनीति बनाई सौ जीत के दावा घलो करीस। सरगुजा पहुंचे अरुण उराव बंद कमरा में अलग अलग जिला ब्लॉक के नेता मन ले प्रत्याशी और रणनीति लेकर चर्चा करीस। लोकसभा के ये बैठक में सरगुजा लोकसभा में 3 जिला सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर के कई कार्यकर्ता पहुंचीन, जेमा ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जोन प्रभारी और सेक्टर प्रभारी मल्ले अरुण उराव ब्लॉक लेवल के नेता ले अकेला चर्चा करी सौ उमल्ला विनिंग कैंडिडेट के सुझाव मांगे। नहीं, अभी कोई सहमति बनी नहीं है। अभी चर्चा की गई है, प्रारंभिक चर्चा है जिसमें सारे विधानसभा क्षेत्र के निचले दर्जे के कार्यकर्ता से लेकर के जिला अध्यक्ष तक, विधायक, एक्स एमएलएज, एक्स एमपीज, उनसे राय मशवरा कर रहा हूँ मैं और जल्दी ही एक नतीजे पे पहुंचूंगा और रिकमेंडेशन मैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी को भेजूंगा। हमारे जो प्रभारी आए हैं ऑब्जर्वर के रूप में भी और जिम्मेदार निर्वहन करने के दिशा में भी, उनको आप अपनी फीडबैक दीजिए। तो 1-to-1 मिल के सबसे जानकारी ली जा रही है और जो बेस्ट विनिंग कैंडिडेट होंगे उनका चयन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में H1N1 वायरस खतरनाक ढंग ले अपन पांव पसारा थे। नतीजा ये है कि स्वाइन फ्लू के बढ़त आंकड़ा अब डरा थे। खाली संक्रमण के ही नहीं बल्कि मौत के आंकड़ा घलोक तेजी ले बढ़ा थे। प्रदेश में लगभग 1 महीना के भीतर 3 मरीज और काली मिला के 4 मरीज स्वाइन फ्लू के भेट चुके हैं, जबकि बीते 3 महीना में 14 मरीज में स्वाइन फ्लू होए के पुष्टि हुए है। वहीं बीमारी के संदिग्ध मरीज मन की संख्या घलोक सैकड़ा में पहुंच गए है। बड़े शहर ले लेके दूर दराज के जिला तक एक संग स्वाइन फ्लू मार करत है। उन्हें लोगल्ला बीमारी के प्रति जागरूक करैया स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर महेंद्र जंघेल खुद बीमारी के भेंट चढ़ गए। ये निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है और जो लोग इसको चेकअप करते हैं, अगर बीमारी एक तरह की है तो सेम रिपोर्ट आनी चाहिए। इसी से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ये स्वास्थ्य विभाग में कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन होने के कारण लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ, और फिर कोई हैदराबाद भेज देता है, कोई कहीं भेज देता है। डायग्नोज प्रॉपर नहीं होने के कारण ये स्थितियाँ निर्मित होती है। दुर्ग जिला में 2018 में 50 से ज्यादा लोगन के मौत डेंगू ले हुई रही। फिर डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू अब जिला में पैर पसारे बार शुरू कर दे है। दुर्ग जिला में स्वाइन फ्लू ले ये 1 जन के मौत हुए है और 5 जन ले ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती है। खतरनाक वायरस ले मौत के मामला में दुर्ग जिला प्रदेश में पहली स्थान में है। भिलाई सेक्टर 6 के रहिया 58 साल के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के मौत 19 जनवरी के भिलाई के BM शाह अस्पताल में इलाज के बेरा स्वाइन फ्लू ले हुए रही। जिला में ये 122 संदिग्ध मरीज के इलाज अलग अलग अस्पताल में करे जाते, जिमा 5 ला स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हुए के पुष्टि करे गई रही। सौ ये एक महिला के मौत काली भिलाई में हो गई। तब भिलाई में 2 और स्वाइन फ्लू के मरीज मिले, जिसके बाद इन्फ्लुएंजा H1N1 पॉजिटिव मरीज मन की संख्या बढ़ के 4 हो चुके हैं। 23 संभावित मरीज ला निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई रही और दुर्ग जिला में स्वाइन फ्लू के सबले ज्यादा मरीज मिले हैं, जिमा एक भिलाई और एक बालोद के पीड़ित के मौत हो चुके हैं। प्रशासन स्वाइन फ्लू ला लेके पूरा प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करे है। उन्हें जिला स्वास्थ्य विभाग पीड़ित मरीज मन के सर्वे करे के बाद कहा थे उन्हें जिला में बीते बछर डेंगू ले 50 लोगों की मौत हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के स्वाइन फ्लू ले मौत के मामला ला स्वास्थ्य मंत्री गंभीर बताए। सीधे कहे है कि अगर छत्तीसगढ़ के रिपोर्ट नेगेटिव है और दूसर प्रदेश के रिपोर्ट पॉजिटिव आते तो ये बेहद गंभीर मामला है। ऐसे मामला के जांच कराई जाए। वही नहीं मंत्री TS सिंहदेव सबो लोगन ले अपील करते हुए कही से कि अगर स्वाइन फ्लू के लक्षण नजर आई तो तत्काल एक परीक्षण कराना चाहिए। तो हम सबको सतर्क रहना चाहिए स्वाइन फ्लू के मामले में। अगर बुखार हमको है और कम नहीं हो रहा है, हम दवाई ले रहे हैं और लगातार 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए और टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो सब नागरिकों से मेरा आग्रह है कि प्लीज स्वाइन टेस्ट भी करा लीजिए, बिना डर भय के, पर ये करा लेना चाहिए। तो आप मतलब बता दें स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग है जो H1N1 वायरस ले होते और प्रभावित व्यक्ति में सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते। नाक ले पानी बहना या नाक बंद हो जाना ये लक्षण है खर, और गला में खराश, सर्दी, खांसी, बुखार और सिर दर्द के लक्षण घलोक मिलते। शरीर दर्द, थकान, ठंड लगना और पेट दर्द और कभी कभी दस्त और उल्टी आना घलोक एक लक्षण है। कम उम्र के व्यक्ति, छोटे लड़का, गर्भवती महिला मल्ला जल्दी प्रभावित करते हैं। संक्रमित रोगी के खांसी चिखेले निकले द्रव के ले भी फैलते। संक्रमित हुए के 1 ले 7 दिन के अंदर लक्षण दिखाई शुरू हो जाते हैं। एक बचाव है स्वाइन फ्लू, सर्दी, खांसी, जुकाम और रोगी ले दूरिया बना के रखाओ। आँख, नाक, मुँह ले छुए बिना कोनो दूसर चीज झल लेवाओ। हाथ ला साबुन या एंटीसेप्टिक ले धो के साफ कराओ। तो खांसत छिकत बेरा मुंह और नाक में कपड़ा रखाओ। तनाव ले दूर रहो, ये कर ले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती। स्टार्च और शर्करा युक्त पदार्थ के सेवन कम करना चाहिए। दही के सेवन जन कराओ, छाछ पियाओ, उबला पानी पियाओ, पोषक आहार ले। सर्दी जुकाम बुखार होए मां भीड़ भाड़ ले बचाओ और घर में ही रह के आराम करते हुए उचित नींद लो।
बारथानागु अंबिकापुर में जर्जर हो चुके रिंग रोड के नवा निर्माण के काम लगभग साल भर बाद भी अधूरा पड़े हैं। अधूरा रिंग रोड की गुणवत्ता ऊपर अब सवाल खड़ा होते। आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी आरोप लगाए है कि 97 करोड़ के ठेका किशन एंड किशन कंपनी ला दे देगी। कंपनी ला 1 साल के भीतर ही सड़क निर्माण करना रही। फिर 10.8 किलोमीटर के सड़क के आधा हिस्सा ही साल भर में बन सके हैं, जबकि तय समय सीमा खत्म हो चुके हैं। संग ही ओहा आरोप लगे इसके रिंग रोड में गुणवत्ता के संग ही ड्राइंग डिजाइन के भी खुलेआम उल्लंघन करेगी। कंपनी को रिंग रोड बनाने, अंबिकापुर का रिंग रोड बनाने के लिए 97 करोड़ 54 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था और ये वर्क ऑर्डर था कि 1 साल में रिंग रोड पुट करना है। पहला तो वो समयावधि समाप्त हो गई, उस समय में रिंग रोड नहीं बनाया और जो भी अभी वर्तमान में रिंग रोड बना है वो अमानक स्तर और घटिया स्तर का बना है। मैंने भ्रमण किया, रात को हम लोग गए थे, काम चलता हुआ भी मैंने देखा। 2 यूनिट लगी हुई हैं। प्लान्ड रूप से रिंग रोड का काम नहीं हुआ। आप देखें अभी खरसिया चौक पे, भारत माता चौक भी हम लोग कहते हैं, अभी नाली बन रही। ये नाली पहले क्यों नहीं बन जानी चाहिए थी? ता हमर बानी हमर गोठ मत के मूलद विधा। जय जोहार।